सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें यहाँ पर मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा बरसती है, वे लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत बहुत कृपामय दिन रहा और कृपामय दिन इस बात पे रहा जहाँ महाराज ने आपसे डिसीजंस लिए और संसार से जो दिलवाया और फिर उसके बदले में डिसीजंस लिए। ये जो जब हम महाराज हमें सिखा रहे हैं कि जो हमें संसार से मिलता है वो महाराज का प्रसाद होता है और उसमें हमने कैसे रहना होता है, बात सिर्फ वही होती है। आज हम लोगों के जो सीनियर्स होते हैं उनकी ग्रेजुएशन कहते हैं वो होती है। आपको याद होगा एग्ज़ाम्स के मामले में इन्हीं बच्चों के साथ हल्की सी उधड़ बुधड़ हुई थी और इन्हीं बच्चों ने कंप्लेन की थी, फिर दूसरे सेट ने जाके की थी इस तरह से। पर मुझे लगा था कि ठीक ही बात है कि जैसे टीचर आपको मेहनत करवाना चाहती है करवा वैसे आपको करना चाहिए रैदर देन कंप्लेन करने के। उसके फलस्वरूप कईयों ने तो बहुत सुंदर मेहनत की और वैसे ही काम किए भी, पर कई नहीं किए, कईयों ने फिर कंप्लेन ही जारी रखी और उन्होंने उसकी चीज़ ली। आज स्पीचेस देते हैं तो जो टॉपर्स होते हैं दोनों बहन भाई थे और उन्होंने सबका सारी टीचर्स जो उनको पढ़ाते हैं उनका धन्यवाद किया, एक्सेप्ट मेरा नाम नहीं लिया। और बात तो बड़ी थी क्योंकि जो वो ग्रुप है जो पढ़ाते हैं उनको तो सुना और मुझे तो सुना ही सुना डेफिनेटली। पर बच्चों को ऐसे इंस्टिगेट करने के लिए मुझे हमेशा लगता है कि उनकी अपनी भी कुछ कुटिलता तो होती होगी पर बाकी भी होंगे। पर यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को रूपांतरित करने के लिए अगर हम ये कहें कि महाराज ने इस तरह से करवाया तो दिशा बहुत ज़बरदस्त बदल जाती है कि महाराज ही लाए, क्योंकि हमारे आगे जो भी चीज़ आती है वो महाराज ही लाते हैं। अगर हमारे अनगिनत काम बन रहे हैं वो भी महाराज ला रहे हैं डेफिनेटली, और अगर ऐसी चीज़ मिल रही है तो भी महाराज ला रहे हैं। तो ये जब ऐसा हुआ तो इसके पश्चात जो महाराज ने करवाया वो भी महाराज ने करवाया। ये तो अब क्लियर है ना हमें। तो महाराज ने जो क्लासरूम होता है जो हर टीचर का ऑनलाइन होता है वहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद दिलवाए और बेस्ट विशेस करवाई और क्योंकि जिस शक्ति ने जो परमेश्वर की जिस शक्ति ने ये चीज़ करवाई उसी परमेश्वर की शक्ति ने वो चीज़ भी करवाई। बहुत सुंदर है कि महाराज के ही कार्य चल रहे हैं और महाराज अपने ही कार्य कैसे करवाते हैं ये भी बहुत सुंदर बात है। ये भी क्योंकि वो बच्चे हैं और बच्चों से करवाना वो तो संत ही करवाएंगे, और कहीं से भी कुछ भी मिले संत से ही मिलता है, सिंपल बात है। अगर प्रशंसा मिलती है वो भी संत से मिलती है क्योंकि हम उनके अंडर हैं, उन्हीं के कार्य कर रहे हैं। अगर बाकी चीज़ें मिलती हैं वो भी संत से मिलती हैं। ये रहा और पर उनको वापस यही दिया। किंतु मेन बात यहाँ पे ये सब चीज़ों की नहीं होती। मेन बात होती है जब जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए होते हैं उसके जब रिज़ल्ट आते हैं वो बात होती है असली। और वहाँ पर वहाँ पर वो गुरु के हाथ में होता है और वो तो प्रभु के हाथ में ही होता है। पर इस तरह का मान सम्मान
मिलना या ना मिलना ये भी गुरु के हाथ होता है। गुरु कहाँ से क्या दिलवाना चाहते हैं और क्या नहीं दिलवाने चाहते, ये भी उन्हीं के हाथ में होता है। सो जहाँ एक और वाह वाह करवाते हैं, वहाँ अगर ऐसी चीज़ करवाते हैं तो वाह वाह भी उनके श्री चरणों में और ये सब भी उन्हीं के श्री चरणों में। सो ये चीज़ ये चीज़ का बहुत बड़ी कृपा रही कि अपोजिंग वो चीज़ उठती हैं, लहरें उठती हैं। जैसे सब कहते हैं कि अनुपमा आ जाता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि आप पे इस तरह का अटैक प्रभु ने करवाया होता है, गुरु ने टेस्ट के लिए, तो बीच उसके वो तो उठते ही उठते हैं। पर बात यह है कि अगर हम नाम जाप कर रहे हैं और धन्यवाद कर सकें, उन्हीं का भी धन्यवाद कर सकें, क्योंकि उनके साथ आपने जो पल बिताए हैं और उनके साथ जो आपने कार्य किया है, उसमें जो आनंद आया होता है, उसका तो धन्यवाद करना ही होता है। सो धन्यवाद जो कर सकें वो बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत आनंदमय बात है, बहुत कृपामय बात है। सो ये बहुत बड़ी कृपा हुई और तो मुझे लगा ये शेयर करनी तो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम सब इन चीज़ों से तो गुजरते हैं, संसार में रहते हैं तो। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक और बहुत हुई, क्योंकि जो स्कूल कार्य में इतने सुंदर काम हो रहे हैं, दिख रहे हैं, जो काम दिख रहे हैं बहुत विविड दिख रहे हैं, तो वहाँ पर पहले तो किसी ने बच्चों के लिए कहा था कि बच्चों को कहो हमारे यार्ड भी, गार्डन भी आके ज़रा क्लीन कर जाए, सर्विस करें ऐसी। कल किसी ने मुझे कहा कि मेरी मेरी यार्ड को भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। पर यहाँ पर क्योंकि मुझे कहा था, बच्चों के लिए तो मुझे पसंद नहीं आया था, पर मैं बोलना नहीं चाहती थी इस तरह। पर यहाँ पे जब ऐसे चलते चलते किसी ने बोला, तो चलते चलते फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, उसके लिए तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मुझसे अगर लैंडस्केपिंग करवानी है और डिज़ाइनिंग करवानी है अपने गार्डन की, वो तो भाई बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज़बरदस्त होगी। हाँ, तो इसीलिए वो ये तो हंसी का था। पर बहुत दया रही प्रभु की और उनकी कृपाएं सेलिब्रेट कर सकें, और ये इससे बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात नहीं है। सो चलते हैं। और आज बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, कि यंग बच्चे से आया है, और कि बच्चा कह रहा कि मैं शुरू से बिजनेस करना चाहती थी, और अब भाई कुछ काम कर रहा है, उसका चलता नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ उसके साथ। तो वो बहुत ये बच्चे एक परिवार है, होते हैं ऐसे परिवार है ना, वो एक बहुत रॉयल परिवारों को बिलोंग करते हैं। बट क्योंकि उनके पिता ने कुछ नहीं किया होते तो वो रॉयल ही हैं, पर उनका अपना परिवार काफी सफर करता है और कुछ भी नहीं हाथ होता, वो दूसरों के उस पे ही पलते हैं। तो ये अब परिवार है, और इन बच्चों का पिता नहीं रहे हैं अब, तो टोटली जॉइंट फैमिली है, रॉयल फैमिली है, संबंधी भी रॉयल रॉयल हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बहुत। तो बच्चे ने कहा कि मैं काम तो ले आई हूँ, माल तो ले आई हूँ, बट मुझे लोगों की बहुत परवाह हो रही है। लोग क्या कहेंगे, इतना छोटा सा काम कर रही है, ऐसे परिवार को बिलोंग करके ऐसा सा काम करना शुरू किया है, क्या कहेंगे ऐसे ऐसे बड़े लोग कि इनको अब ये काम करना है, या हम ऑल दोज थिंग्स जो कि, और फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। जब ये ग्रीन टीम जो कि हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, जब इसका महाराज कर रहे थे और आइडियाज़ देते थे, तो महाराज मुझे पेड़ों के पास ही लेके गए, और मैं किसी दिन पोस्ट मैंने डाली भी हुई हैं, आपने देखी होंगी, छोटी छोटी स्टेम्स
मैं काट काट के असंख्य स्टेम्स लेके आती थी और उन्हें बीजती थी, क्योंकि मुझे भी विश्वास, मतलब मैं भी नहीं कभी सपना देख सकती कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा या मुझे कोई आके करेगा। मुझे भी इस कार्य के लिए कहीं से कोई आशा नहीं थी, ना ही मैंने रखी और नहीं रखी भी, क्योंकि महाराज ने पहले ही जब जब यहाँ भी आए और पुस्तकों का भी था, वो तो पुस्तकों में ही इतना ज़्यादा महाराज ने सिखाया कि महाराज के कारण ही पुस्तकें गई, नहीं तो अनुपमा को की नाम जहाँ अनुपमा का लिखा है वो कौन खरीदता, कौन लेता। ये तो महाराज को खुद ही उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी, खुद ही ऐसे लोगों को लाना पड़ा जो बायस्ड नहीं थे, ऐसे लोगों को लाना पड़ा जो इस तरह की सोच नहीं रखते थे, तभी तो वो गई और 3 बार छपी हैं अब। ये महाराज के कारण ही तो है, उनकी इच्छा के कारण। पर मैं नहीं सोच सकती थी। मैंने जरूर सोचा था जब स्वामी जी की आई थी, जब तब तो मुझे लगा सब लेंगे यार, ये तो बहुत बिकेंगी। पर महाराज ने तभी से ही कर दिया था कि लेगा कौन, स्वामी जी को लेके नहीं लोग लेंगे, तेरा नाम है वहां पे, कौन लेगा तेरे नाम की। स्वामी जी का नाम कोई नहीं देखता, तेरा नाम दिखता है संसार को। तो ये तो बहुत 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 पुस्तकों के बाद जाके समझ आया, मुझे लेट समझ आता है ये संसार की बातें। सो इसलिए तो मैं इसकी बात बताती हूँ। ये भी लाइव है बिल्कुल। तो मुझसे महाराज ने छोटी छोटी टहनियों इकट्ठी करवाई और मुझे बहुत शौक था कि ऐसे मैं इकट्ठी करूं और हम लगाएं। ऐसे ऐसे महाराज पहले ही बीज डालते थे और टहनियां करी, कितनी सूख गई। पिछले साल से कर रही थी, पर स्कूल के लिए नहीं कर रही थी, वैसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक। नई चीज सूख गई सारी, एक तो कई तो मैं जड़ से ही निकालती थी छोटे छोटे। और कितनी ऐसे की। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कोई देगा, मुझे कोई सपोर्ट भी करेगा और ग्रांट भी मिलेंगी, कभी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मैंने ट्राई कर चुकी थी पहले। पर महाराज ने करवाना था तो करवाना था। पहले ये वाली मैं ले जाती थी, वो अपना और रास्ते में वो काटती थी, कट कट करके टहनियाँ जहां से मिलती थी, जहां मांग सकती थी। ऐसे नहीं, घरों में नहीं जा सकते, रास्ते में तो यहाँ किसी के जान पहचान, तो ऐसे तो यहाँ अपने जो लगे हुए पौधे और किया। तो ये महाराज ने प्रवचन में बोला है कि प्रभु मेहनत तो करवाते हैं, करना उन्होंने होता है सारा, वह मेहनत तो करवाएंगे ही। और करवाई उन्होंने टोटल। और फिर मिलना शुरू हुआ। ऐसे ही पूछा किसी से, आप हेल्प करेंगे? हाँ बोलो। और फिर उस हाँ से महाराज फिर जगह जगह लेते गए और हाँ हाँ होती गई। और अगर मुझे ये भी पता है कि अब, क्योंकि बाकियों को पता है अब इनको बहुत कुछ मिला है, अगर मुझे और भी चाहिए, जरूरी नहीं मुझे मिले, क्योंकि वहां पे मुझे पता है कि महाराज को पता है कि अब खुद से कर पाएगी। इनके पास साधन, मैंने इनको कुछ साधन दे दिया है कि ये अगर फूल खरीदना चाहती है, इनके पास इतना इतना आता जाएगा कि ये और फूल खरीद सके। या अगर बच्चों को अवार्ड देने हैं, इसके पास इतना आ जाएगा कि वो बच्चों को अवार्ड दे सके, बिल्कुल आएगा। ऐसे बना दिया। तो इसलिए अगर कोई नहीं भी देता फिर भी ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस ही था। तो इसलिए यहाँ पर घबराना तो होता ही है, क्योंकि हम हैं ही क्या, ये चीज तो आती है। तभी रामोपासना जो ज्वाइन करते हैं, महाराज दृष्टि अपने से हटाकर, मतलब मैं से हटाकर राम पर लेके जाते हैं, गुरु पर लेके जाते हैं, गुरु सारथी बनते हैं। और फिर जब गुरु सारथी बनते हैं तो बहुत होता है, बहुत होता है। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु को आगे रखें। हम तो नहीं कुछ कर सकते, हम तो वो है ही नहीं। जागृत तो गुरु है ना, जागृत तो राम है ना,
और जो हमारे अंदर है। सो हमें वो फिर जब हम राम पर विश्वास करते हैं, राम है मेरे साथी, मेरा काम तो जाप करना है, बाकी सारी चीजें परमेश्वर की। और फिर यहाँ पर रामोपासना के और स्वामी जी के जब हम रूल्स फॉलो करते हैं, बिजनेस में भी, अपने लेन देन में भी, बहुत लेन देन था, बहुत ज्यादा लेन देन, पैसों का, कितने को ऑर्डर करना, कुछ और ले लिया ना, कम ले लो पर ज्यादा का वो चीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेन देन, क्रय विक्रय, सारा जो उपासक का आंतरिक जीवन है वो फिर वो लागू करना होता है। और महाराज फिर वहां पर बोलते हैं कि जो इस तरह से कार्य करते हैं उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में। सो ऐसे जो सुनना पड़ता है, बिल्कुल सुनना पड़ता है, क्यों नहीं सुनना पड़ता। आपके ऑपोजिशन में कितने लोग, ईर्ष्यालु लोग खड़े हो जाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीजें वाह वाह हो रही, तो फ्री में आप फार्मर्स मार्केट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। कहाँ उस देश में जहां एक एक छोटे छोटे का हिसाब होता है कि मैंने ये किया मुझे क्या मिलेगा, बच्चे भी क्लास में, मैंने ये किया, मैंने गुदाई की मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये लगाया मुझे क्या मिलेगा। जहां यहां तक होती है वहां पर आप फ्री दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आप भोजन अल्टीमेटली जब प्रभु ज्यादा लगवाएंगे वो आप फ्री दे सकें बच्चों को। कई घरों को जहां पर भोजन नहीं मिलता, राइट, वहां पे बच्चे अपना ऐसी खेती कर सकें, घर में भी कर सकें और स्वयं यहाँ से फ्री लेके जा सके। इस तरह की जो भावना आपकी है तो फिर आप और तो वो तो फिर लाएगी ऐसी चीजें। ईर्ष्या तो होगी, बहुत ईर्ष्या होगी, सुनने को भी मिलेगा, लोग मौका ढूंढेंगे गलती का, है ना। ये तो रूल होता है संसार का, मौका ढूंढते हैं गलती का, वहां आपको झुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप परफेक्ट नहीं है, आपको तो पता ही है आप परफेक्ट नहीं है, आपको तो पता ही है ये सारी जो लीला चल रही है महाराज की चल रही है, आपको तो पता है। जब आपके काम होंगे वहां तो आपको झुकना ही पड़ेगा और क्षमा मांगनी पड़ेगी कि मुझसे गड़बड़ हुई है। वो तो सारी साधना आती है, सारी की सारी साधना आती है, पूरी की पूरी एक एक चीज गुच 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 कर करके पर मजा भी आता है, क्योंकि फिर गुरु लेके जाते हैं, गुरु डिसीजन करते हैं, गुरु लेन देन का देख रहे होते हैं, हर चीज ज्यादा दे दो बेशक, अपना अपना वो कर लो, पर उधर का दूसरे का लेन देन गड़बड़ नहीं करना, वहां बिल्कुल वैसे ही रहना है। तो इसलिए लोगों की परवाह करता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे भक्ति में, साधना में, चाहे प्रोफेशन में। लोगों की परवाह करेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने गुरु को आगे रखना है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। रामोपासना ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुजनों का कहना माने। इसलिए जो देखिए, कोई भी जद्दी रॉयल जो होते हैं वो भी कहीं से स्क्रैच से शुरू ही हुए होते हैं, फिर जाके धन धान्य आया होता है, पर स्क्रैच से शुरू होते हैं। तो इसलिए किसी काम को छोटा नहीं समझना होता। हम किसी काम को छोटा समझते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, किसी ने कहा लगवा दिए पौधे, का नहीं, मैं पौधे लगवाती नहीं हूं, स्वयं कर रही होती हूं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक बच्चे कैसे अनुसरण करेंगे। मैंने पकड़े होते हैं वो टूल्स और मैं गड़ रही होती हूँ,
हाँ मैंने पकड़ा होता है वो पेड़, मैं वहां होती हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही होती चलो चलो करो करो करो, ऐसे नहीं होता। मैं मिट्टी कई बार सिर्फ मैं ही डाल रही होती हूँ और बच्चे देख रहे होते हैं, थक गए होते हैं, पर जो काम मुझसे करवाना है प्रभु ने करवाते हैं। तो वहां पर आप स्कूल में आप कभी गिर रहे हैं, आपकी ड्रेस गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपको बीच में ही अब आप ले गए हो बच्चों को मिट्टी में करने के लिए, और आप कर रहे हो, आपको करना है। जब तक हम खुद नहीं काम करेंगे हम दूसरों से काम कैसे करवाएंगे? नहीं, काम तो खुद ही करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको आपको करना पड़े कहीं जाके करे, छोटे स्केल में गांव में जाके बेचना है बेचे, आपको आनंद आ रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। दूसरों को थोड़ा आनंद आएगा, दूसरों को तो पका पकाया पैसा मिल रहा है, आपको तो नहीं मिल रहा ना। आपको कुछ करना है जीवन में, उसके लिए तो आपको ही उतरना पड़ेगा, प्लेट में तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए खुद ही करना पड़ता है, खुद ही ले जाना पड़ता है, खुद ही सब करना पड़ता है, फिर जाके परमेश्वर द्वार खोलते हैं। पर लोगों की घबराएंगे, लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, क्योंकि आपको अगर कुछ करना है आपको ये आवाजें तो शट डाउन करनी पड़ेंगी। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से बाय बाय करनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा, या फिर उनके आगे खड़ा होना पड़ेगा, या फिर उनको साथ लेना पड़ेगा। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चीजें होती हैं। कई लोग अकेले ही चल के नेगेटिव होते हैं, पर अगर वो संगति उनकी पॉजिटिव हो जाती है तो वो जो नेगेटिव आपके खूं 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 कर रहे होते हैं वो दूसरों के साथ मिलकर शांत हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। पर वो दूसरी कंपनी में गलती बोलेंगे बेशक, पर एक कंपनी में थोड़ा सा झाग ठीक हो जाता है, राइट। तो इसलिए अपनी संगति चूज करना, अकेले चलना पड़े और इट्स ऑसम, अकेले चलना पड़े केवल गुरु के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, आनंद ही आनंद है, और सक्सेस तो है ही, फिर सक्सेस तो है ही। फिर अपना सर्वाधार गुरु को बना के चलना चाहिए। सर्वाधार गुरु को बनाते हैं तो गुरु चहु और से सिखाते हैं, चहु सीखने वाला बनना है। बोलना है मुझे नहीं आता, आप ही तो एक्सपर्ट हैं, आपसे तो सीख रहे हैं, आपसे ही तो सीखना है, सिखाइए। जरूरी नहीं है कि जो सिखाएं वो सारा का सारा मुझे लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से जो सिखाएगा मुझे वहां से एक दो लाइन मिल जाएगी, बस बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत 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 वाइड चीज़ है अपना काम करना, अपना काम, और वो भी गुरुजनों के अगर हम उससे चलते हैं, रूल से चलते हैं तो सदा ही ठीक रहते हैं, या सदा ही ठीक रहते हैं। पर अगर संसार की तरह हमने चलना है तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है। so, इसलिए अगर बहुत लोग कहते महाराज को, महाराज दुनिया में कैसे चलेंगे, संसार ऐसे नहीं चलता, महाराज को सिखाते कि महाराज संसार ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। नहीं, स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा है, अमृतवाणी जी में भी लिखा है, उपासक के आंतरिक जीवन में भी लिखा है, और स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भी लिखा है। जो इस तरह से उनकी पंक्ति है, जो इस तरह से चलता है उसे चहु और सफलता मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। जब स्वामी जी का सिग्नेचर है आपके पास कि भाई सच्चे सुच्चे बिल्कुल चल सकते हो, और बिना घपलेबाजी के, बिना कूटनीति के, बिना बिना कीचड़ के सफलता, तो फिर अगर स्वामी जी ने कहा मिलती है तो मिलती है जी, टोटल मिलेगी,
उन्होंने कहा है, पर चलना फिर वैसे ही है। चॉइस मेक करनी है, संसार की तरह चलना है, स्वामी जी की तरह चलना है। स्वामी जी की तरह चलना है तो बिल्कुल ऑनेस्ट, प्योर और उनके रूल्स के हिसाब से चलते जाइए और वे देते जाएंगे। ये बात है, सच्चे, टोटल सच्चा होना चाहिए उसमें, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। वो देते हैं, उन्होंने कहा है, गारंटी है उनकी भाई, उनके शब्द गारंटी है, सिग्नेचर्स हैं। सो इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है एक्चुअली। कईयों के पास नेचुरली ये चीज होती है, कईयों को बनानी पड़ती है, सबका अपना अपना होता है। सो यही तो रूपांतरण है, फिर यही तो फिर होगा मन का रूपांतरण, कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदारों ने नहीं सपोर्ट दे रहे आपको। रिश्तेदार आपकी ड्रीम्स नहीं पूरी करवा रहे। ड्रीम्स पूरी करनी है, अपने सपने साकार करने हैं तो खुद ही करना पड़ेगा, और लोगों को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सो इसलिए ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जो आपको उत्साहित करें, आपके साथ दें। एक और बात है, कई लोग जैसे महाराज ने बहुत बहुत बड़ी चीज करवाई, टीम की, जो टीम है ग्रीन टीम की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कराई। मतलब बच्चों को ऑफिसेस दिए, प्रेसिडेंट रिसाइकलिंग, वाइस प्रेसिडेंट रिसाइकलिंग, ऐसे ऐसे वेरियस प्रेसिडेंट्स बनाए। और उसके कोऑर्डिनेटर्स के लिए चाहिए सपोर्ट, चाहिए कि कौन से जो वो हैं, जो कई टीचर स्टाफ मेंबर्स आपको सपोर्ट कर सके। सो यहाँ पर ये चीज आई तो कई आपको सपोर्ट करते हैं। आप उनके, मैं गई एक के पास, मैंने उन्हें कहा कि आप करना चाहेंगे, कहते नहीं मैं नहीं कर सकूंगी, पर मैं वैसे आपकी सपोर्ट करूंगी। ऐसे भी चाहिए होते हैं जो कि पार्टिसिपेट ना कर सकें क्योंकि उनके पास अपना ही काम बहुत है, पर सपोर्ट कर सकें, पर गाइड कर सकें। तो ऐसे भी लोग वो चाहिए जो आपको पॉजिटिव, आपकी सपोर्ट करते हैं, रियल सेंस में सपोर्ट करते हैं, और फिर उनको साथ लेके चलना चाहिए। जैसे कि सुंदरकांड जी, आज सुंदरकांड जी होंगे, कई साधक, एक्सपीरियंस साधक, राइट। अब एक्सपीरियंस जिन्हें कहते हैं, उनका कार्य क्या होता है कि वो समय का ध्यान रखते हैं कि समय बचाना है, समय पे करना है। चाहे रामायण जी है, समय पे करना है, और मतलब उसको एडजस्ट करना है ताकि समय पूरा हो। एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कैसे चलती हैं। पर महाराज ने कई एक्सपीरियंस साधक यहाँ पे भी लाए जो रामायण जी कर रहे, जिन्होंने इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपनी ही मस्ती में चलते गए, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि हम टाइम बाउंड होते हैं, रात भर जाग के बस ये देख रहे होते हैं समय हो रहा है कि नहीं, समय हो रहा है कि नहीं। और आप अगर लटकाने लग जाएं उसे, हाँ आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ये सब करते हैं, लटकाने लग जाएं, फिर तो आप टीम के मेंबर नहीं है। टीम का मेंबर तो वही है जो कि आपको उसको है कि मैंने जो मुझे जो कार्य दिया गया है वो सही तरह से हो, टीम के लिए जो अच्छा सोचता है। तो फिर जो ऐसा जो बताता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सो सॉरी, कहीं आपको गड़बड़ ना हो जाए, वो टीम का मेंबर है। पर कई ऐसे जो बताते ही नहीं है हम आएंगे नहीं, और एब्सेंट हो जाते हैं, और भजन के लिए हम वेट कर रहे होते हैं। तो महाराज कहते नो, दे आर नॉट टीम प्लेयर्स। वो आपको वो कभी भी डिच कर सकते हैं, और ऐसे हुए भी, राइट। तो इसलिए जब आप अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, आपको चाहे एक मिले, चाहे अगर कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिले, एक बात और ध्यान रखना है, घर वाले भी, जो घर वाले भी हैं वो भी अगर आपको पुल डाउन कर रहे हैं,
वहां से थोड़ा सा बोलो मुझे आज बात नहीं करनी, सॉरी, आज मैं बड़े पॉजिटिव फ्रेम में हूं, मुझे चलने दो। सबके साथ अपनी हैप्पीनेस भी नहीं शेयर करनी, राइट? क्यों? क्योंकि कई बार आप हैप्पीनेस शेयर करते हो, वहीं से कुछ नेगेटिव आ जाता है। ऐसी चीजों का भी, क्योंकि संगति आपको बहुत मैटर करती है। सो इसलिए अगर आपकी संगति केवल गुरुजन है, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। मतलब कि नेगेटिविटी तो हटानी है, पर जो टोटल पॉजिटिविटी है, जहां पर नेगेटिविटी की संभावना ही नहीं, उसको अपने साथ रखना है टोटल। कि महाराज 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 क्या कह रहे हैं, महाराज ने क्या किया, महाराज अपने आप को सराउंड ही कर लिया उनके शब्दों से, उनकी चीजों से, और चलते गए। ऐसे ही चलना है जीवन में भी और बिजनेस में भी, बिल्कुल। सो ऐसे चलेंगे तो सफलता होगी, गाइडेंस भी मिलेगी, अनजाने लोग हेल्प कर जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, टिप मिल जाएगा, और आप लर्नर बने हुए हैं, आप हर से सीखेंगे। आप किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानेंगे, आप हर से सीख रहे होंगे कि मुझे कहाँ से कुछ मिल सकता है, कहाँ से देंगे। पर गुरु तो, मार्गदर्शक तो गुरुजन ही है, उन्हें ही रखना है, उन्हें ही रखना है बस, और किसी को नहीं रख सकते ना। और किसी को रखेंगे तो फिर गड़बड़ होती है। हमारे गुरुजन संसार में कैसे निभाना है, वो नहीं आता निभाना, पास वाले नंबर मिल जाएंगे पास वाले नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि संसार में फंसना तो है नहीं, है ना। फंस गए, और अगर हम फंसते हैं तो बहुत जल्दी बड़ी कृपा करते हैं कि अच्छे से सफाई होके वापस आओ भाई, मेरे पास बैठो आके हाँ, ये बात है। सो इसलिए सबसे पहले तो लोगों का नहीं सोचना, और बहुत सारी चीजें महाराज ने यहाँ पे बुलवाई, लिख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों का नहीं सोचना, और गुरु को सारथी बनाना है, और कोई काम छोटा नहीं समझना, कोई काम छोटा नहीं होता। जो काम घर में आमदनी लेके आए, जो काम आपकी ग्रोथ करवाए, कोई काम छोटा नहीं होता, और खुद करना होता है। खुद करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे, तभी आप सिखा पाएंगे, तभी आप करा पाएंगे। और अगर अगर आपको ये सुनने को मिलता है, अरे तुम तो लल्लू हो, ऐसे थोड़ा ना काम चलता है, चुप रहते हैं, क्योंकि लल्लू जो होता है उसको सबका बहुत अच्छे से, लोग लल्लू के आगे अपने असली रंग बता देते हैं, जो लल्लू होता है तो लल्लू होना ठीक है कि अरे तुम्हें नहीं पता समझ संसार की, अच्छा नहीं समझ, जो गुरु ने बताना है, जिससे बचाना है, सब बता देते हैं, सब बता देते हैं। और जो कोई हमेशा याद रखिए, गुरु के आश्रित रहते हैं ना, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, या आपको आपके पीछे उन्होंने कुछ गड़बड़ की होती है, आपके सामने तो अलग फेस होता है, गुरु उनको आपके रास्ते से बाहर कर देते हैं। यस, आपको उस संगति में नहीं रहने देते, बिल्कुल ऐसे होता है। सो इसलिए गुरु के आश्रित रहना बहुत जरूरी है, गुरु सारथी रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेले चल रहे हैं, कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है गुरु, वो चल रहे हैं साथ, सब कुछ वाहवाही है, बिल्कुल। मैं आज एक साधिका जी से बात कर रही थी, और उन्हें कहा कि छुट्टियां हैं बच्चों की, और जो साधक गांव में रहते हैं, या जो भी अपनी छोटी छोटी अपने टाउन्स में रहते हैं, सोसाइटी में भी रहते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी सोसाइटीज में भी रहते हैं, वहां पर बच्चों के साथ कीजिए जरा पर्यावरण, अपने पेड़ लगाइए, अपनी सोसाइटी में कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स से मिलकर पेड़ लगाइए, क्योंकि जिस सोसाइटी में अधिक पेड़ होते हैं, वहाँ का वातावरण डिफरेंट होता है, बिजली का बिल भी कम होता है हाँ, अगर एक घर में पेड़ लगे हों तो बिजली का बिल जो आएगा वो कम आएगा, कम आता है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। सो आजकल
बच्चों को यही सिखा रहे हैं। तो इसलिए लगाइए, पेड़ लगाइए, जहाँ भी रहते हैं अपने स्थान को हरा भरा बनाइए, पर्यावरण से अपने जितना हो सके ढूंढिए ऐसे लोग जो फ्री पौधे दे सकें, या खुद पौधे उगाइए, खुद पेड़ उगाइए। भारत में तो बहुत इजी है ये सब करना, और भूमि इतनी सुंदर है, पीपल के पेड़ ही उगा सकते हैं। छोटे छोटे घर में गमलों में ले आइए, रास्ते से पीपल का पौधा ले आइए और लगाइए, और जब वो थोड़ा बड़ा बन जाए, अगर 5-6 हो गए तो लगाइए अपने अपने गांव में। हर जगह पर पेड़ उगाइए और हरा भरा कर दीजिए, और ढूंढिए ऐसी लोकेलिटीज जहाँ कचरा है, और जाइए, ले जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, खुद कीजिए, झाड़ू लेके जाइए, मास्क लेके जाइए, कीजिए सफाई। कोई काम करना छोटा काम नहीं है, और इस तरह का अगर हम बच्चों से करते हैं बच्चे, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए कीजिए, बहुत सुंदर बीजारोपण है ये, कीजिएगा। छुट्टियां हैं और बहुत बच्चे लेटे हुए हैं, ये सब कर रहे हैं, लगाइए, जरा करवाइए, अपने क्षेत्रों को हरा भरा करवाइए, लगवाइए, और फिर उसकी देखरेख कीजिए, ताकि कुचले ना जाएं। ऐसी जगह पे लगाइए कि उन्हें पानी मिलता रहे और वो अच्छे से ग्रो कर सकें। और देखिए, अगले साल देखेंगे, वाह, कहाँ पहुंचे होंगे वो पौधे, राइट। और आपका तो टाइम भी बड़ा अच्छा है, उसके बाद बरसात आएगी, अपने आप ग्रो करेंगे। बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर, महाराज के ही सुझाव होता है ये सारा। सो इसलिए कीजिए, अपने एरिया को हरा भरा कीजिए, और पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, बल्कि पेड़ लगाइए, और अपने आप को बिजी कीजिए। नहीं तो सोते रहने से तो ऐसे नहीं है, इतना महाराज करवा रहे हैं, जॉब करवा रहे हैं। समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, निकलिए बाहर, कीजिए। देखो कितना ज्यादा समय हो गया, इतनी इंटरेस्टिंग बातें करके, और अधिक हो गया समय, और मुझे लग रहा था कि आज महाराज क्या करवाएंगे। आइए, 132। युवराज पद राम का पाना, तुझ पर दैन्य दुख है आना। धन संपत सब तूने खोली, तो भी हर्षित होवे भोली। रानी सुनकर वचन निराले, रही निज को बहुत संभाले। यद्यपि विष विद्वेष उस घोला, तदपि मन उसका नहीं डोला। मन स्वस्थ से बोली रानी, राम गुणों की अमृत वाणी। पुण्य ज्ञान युत धर्म का ज्ञाता, बहु नाम्र पूजक पिता माता। संयम युक्त राम सत्यवादी, है धृति संपन्न अविषादी। देष्ट सुत राज्य है पाता, रीति नीति है न्याय बताता। मंगलमय है अवसर आया, उस पर क्यों तू रोष रचाया। मुझको सम है दोनों भाई, भक्ति विनीत प्रिय सुखदाई। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। रानी का उद्गार दासी को भाया नहीं, होकर गुपित अपार। आग बगोला वह बनी, तीखे नयन तरेर। भृकुटी की कमान कस, बाण कुवचन बखेर। बहुविध फिर करने लगी, भर कर लंबी सांस। बोली उसको वह तभी, तुझे लिया है फांस।
दुर्दिन देवी देखे, सब कुछ है शुभ तेरे लेखे, पर तू सोच समझ तो ऐसा, भरत भविष्य भी होगा कैसा, राजा होगा राम जभी से नीचा होगा, भरत तभी से राम वंश होगा अधिकारी, भरत वंश उसका अनुसारी, राजा होगा राम जभी से नीचा होगा, भरत तभी से राम वंश होगा अधिकारी, भरत वंश उसका अनुसारी, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सुसंगति का भारी कार्य चल रहा है और बार बार मंत्रा बोल रही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तेरा सब हो जाएगा, पर कैकई रानी नहीं हो रही टस से मस, और बोल रही है, भोली वर्ड यूज कर रही है कि तेरे को कटुता नहीं दिख रही, तेरे को ये सब नहीं दिख रहा, तू भोली है, और तो पर मन नहीं डोला, पक्का है नहीं, राम गुण के अमृतवाणी गा रही हैं, ऐसे बोला उन्होंने, और कहते नहीं, बहुत नम्र है वो, माता पिता का पूजा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, संयम युक्त है, देखिए गुणगान कर रही है राम के, और इतना मंगलमय अवसर आ रहा है, तू क्यों ये सब कर रही है, मुझको दोनों बहुत प्रिय हैं। मंत्रा नहीं टस से मस हो रही, दैवी शक्ति है ना, दैव लीला चल रही है, तभी मंत्रा भी टस से मस नहीं हो रही, नहीं तो वो थक जाती, चल ठीक है, गिव अप कर जाती, ठीक है चल फिर जैसी तेरी मर्जी, ऐसे राइट, पर ना, मंत्रा नहीं टस से मस हो रही, लगी हुई अपना कार्य करने। अब आ गई भरत पर, हाँ भरत जी पे आ गई, अब फिर शुरू हो गई लंबी सांस, उसको बार बार समझा रही हैं, मूर्ख है, सारा घर तेरा घर लुट रहा है, तेरी खेती उजड़ रही है, तेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ कहते अभी तो तूने ऐसे दिन नहीं देखे हैं, तू क्या जाने ऐसे दिन क्या होते हैं, तूने ऐसे दिन नहीं देखे, भरत नीचे हो जाएगा राम के, हाँ राम के अधिकार हो चलेंगे, भरत का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सो इसलिए संगति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा, अगर आप ऐसी संगति में रहेंगे क्या करेगी तू, कैसे करेगी, कैसे होगा तेरा, हाँ कैसे कर पाएगी, कोई नहीं है हमारा, ऐसी संगति में रहेंगे तो सच में कुछ नहीं होगा। संगति चूज कीजिए, हाँ गुरुजनों की संगति, सब कुछ संभव है राम नाम से, सब कुछ संभव है राम नाम से, हाँ। और अगर उसमें फेलियर्स भी होते हैं, बिल्कुल काम नहीं भी बनते, ये फेलियर नहीं होता, काम नहीं बनने का आपके पास सोल्यूशन आता है, ठीक है अगर मुझे वहां से नहीं ना हो गई तो मैंने तब क्या करना है, हमेशा अगर मैं ऐसे चल रही हूं, अगर ये वाला चीज नहीं बनी तो फिर हमने सेकंड क्या करनी है, ऑप्शन, फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशंस पे जाना है rather than कि हाय और कैसे होगा, क्योंकि सोल्यूशन संभावनाएं तो राम के पास है, हर चीज की सोल्यूशन तो राम के पास है, तो राम का संग किया है तो फिर तो सोल्यूशंस होंगे, बहुत सोल्यूशंस होते हैं, एक नहीं होता, बहुत होते हैं सोल्यूशंस। सो बात ये है कि हमने क्या अपने मन का चयन करना है, इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस, ऑल अबाउट चॉइसेस, राइट। सो ध्यान रखिएगा, जहां ये आता है पता नहीं कैसे होगा, वहां अपने पहले मन को ठीक कीजिएगा, नहीं अगर तुमने कुछ करना है महाराज हैं, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा उठ रही है करने की, महाराज हैं, करो और उनके आदेशों के अनुसार चलो,
और फिर देखो, हमारा काम काम करना है, रिजल्ट्स देना तो प्रभु के हाथ है, रिजल्ट्स देना तो प्रभु के हाथ ही है, और कुछ नहीं है। सो इसलिए रिजल्ट्स पे नहीं जाना, मेहनत पे जाना है, अपनी सोच पे जाना है, अपनी मैं किस मेरी मेरा अंदर की वातावरण कैसा, उस पे जाना है। और गुरु संग है कि नहीं है, गुरु पे कितना विश्वास है, इस पे जाना है। ये अपने अपनी जो यात्रा हम चाहे संसार में ही लेते हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए होती है। अगर नहीं बना, ऐसे विचार आ रहे हैं, क्यों मैं ऐसे विचार ले रही हूँ, क्यों मैं फल पे जा रही हूँ, इस तरह से ये चीज आ जाती है। और हम इस चीज को देखें, कंट्रोल करें, और बहुत सुंदर, बहुत अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, अपने मन के रूपांतरण की यात्रा है। सो खुद ही मन कर रहा है लेने की, लिया है, कदम उठाया है, तो लीजिए। लीजिए। राइट। बहुत 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 धन्यवाद कि आप ऐसे प्रश्न लेके आते हैं, बहुतों को हेल्प मिलती होगी होपफुली। और हम बहुत बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।